जय हो बजरंगबली बाबा की, जय श्री सीताराम। आइए राधे श्याम रामायण सुनाए आप सबको। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गढ़ के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वह दर्श पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अब लौका, बलशाली वीरन पालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रोदे रस एक जगह, जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रसित भी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विवत्स लखा विवत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जो भी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नभ थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गांधी सुवर्ण, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार,
बिठलाया मणिमंच पर नपने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्ष पूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कब क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो इंद्रुद्राणी अर्धांगिन है। रति के समान कैसे कह दे, वह भी अनंग की दुल्हन है। बाचाल कहाती सरस्वती, इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे, वह विषमदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, न्यूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नख शिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीचे कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि स्मरण डाली, मझले निचले सब दर्जों पर। फिर दौड़ी बेप्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर उन आजानु भुजाओं पर। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नप ज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार।